भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। रोड कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। लेकिन जिस हिसाब से भारत में रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन टॉप 10 एक्सप्रेसवेज की जो आने वाले कुछ वर्षों में तैयार होने वाले हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये फेज 1 का एक हिस्सा है जो 1350 किलोमीटर लंबा होगा। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि इस पर हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों का इलाज किया जा सकेगा। ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दिल्ली से मुंबई के रास्ते पर 12 हेलीपैड होंगे। दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 हेलीपैड होंगे। इन हेलीपैड्स का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी और सिक्योरिटी रीजंस के लिए किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चालू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12.5 घंटे में तय की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे 2023 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। भारत के टॉप 10 एक्सप्रेसवेज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर को हरियाणा के खेरकी डौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से NH8 पर ट्रैफिक कम होगा और रोजाना 3 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सप्रेसवे 29.1 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 18.9 किलोमीटर गुरुग्राम में और 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है 8,662 करोड़ रुपए। इसकी लंबाई है 29.1 किलोमीटर। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसे पूरा करने की जो टाइम लिमिट है वो है 2022। 10 एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में तीसरा एक्सप्रेसवे है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा होगा जो 390 गांवों और 10 जिलों को जोड़ेगा। इसे जोड़ने वाले प्रमुख शहर नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, शिरडी, भिवंडी और वर्धा हैं। अभी नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14-15 घंटे लग जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच ट्रैवल टाइम को 8 घंटे तक कम कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगी। एक्सप्रेसवे को 2021 में ही चालू होना था, लेकिन कोविड की वजह से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC इसे पूरा नहीं कर पाया। इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो 55,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इसकी लंबाई 701 किलोमीटर। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर के एक्सप्रेसवे की, जो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का प्रोजेक्ट है जो मेरठ में NH 334 को NH2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच ट्रैवल टाइम को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा। ये मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाता है। एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 594 किलोमीटर। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इसे 8 लेन तक का बनाया जा सकेगा। इसको बनाने वाली जो एजेंसी है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा। इसे पूरा करने की जो समय सीमा है वो है 2024। भारत के टॉप 10 एक्सप्रेसवेज में अगला एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे।
दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता नोकदार, अमृतसर और गुरदासपुर से होकर गुजरता है। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र स्थलों माता वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर को जोड़ता है। एक्सप्रेसवे पर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस ऑन कॉल, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टॉप और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है फेज़ 1 की, वो है 25,000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट की लंबाई यानी एक्सप्रेसवे की लंबाई है 650 किलोमीटर और मुख्य एक्सप्रेसवे जो इसमें होगा वो होगा 550 किलोमीटर का। ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे अक्टूबर 2023 तक पूरा किया जाना है और इसे बनाने वाली एजेंसी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। देश के टॉप 10 एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में एक और एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान 2010 में किया गया था, लेकिन इसे 2019 में हरी झंडी मिल पाई। ये 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे सरखेज में सरदार पटेल रिंग रोड से नवगाम में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच तक जाता है। यह एक्सप्रेसवे धोलेरा SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को भी जोड़ता है। 109 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की जमीन खरीद 2020 में पूरी हुई थी। ये जमीन खरीद DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में की गई थी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने वाली एजेंसियां हैं सद्भाव इंजीनियरिंग, GVH इंडिया और DRA इंफ्राकॉन। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 109.019 किलोमीटर है। ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसे मार्च 2023 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। इसे बनाने वाली एजेंसी है NHAI। इस प्रोजेक्ट को EPC मॉडल यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनाया जा रहा है। लिस्ट में अगले नंबर पर है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया में बनने जा रहा एक प्रमुख फ्यूचर एक्सप्रेसवे है। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण स्टेट्स यानी कर्नाटक और तमिलनाडु की कैपिटल्स को जोड़ेगा, यानी बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक में होसकोटे और बांगरपेट, आंध्र प्रदेश में पालमनेर और चित्तूर और तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर के बीच 260 किलोमीटर तक चलता है। यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु और चेन्नई की मौजूदा दूरी को 50 किलोमीटर कम कर देगा और यहां पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकेंगी। इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है लगभग 17,000 करोड़ रुपए। इसकी लंबाई जो है वो है 260 किलोमीटर। 4 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है भविष्य में। इसे पूरा करने की समय सीमा अभी तक घोषित नहीं की गई है। इसे बनाने वाली एजेंसी है NHAI। लिस्ट में अब बारी आती है रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे की। रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर का हिस्सा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर तक फैला है। ये मध्य और पूर्व मध्य भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में रेड कॉरिडोर से होकर गुजरेगा। इससे यात्रा का समय 14 घंटों से घटकर 7 घंटे हो जाएगा और दूरी 590 किलोमीटर से घटकर 464 किलोमीटर हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई है 464 किलोमीटर। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसे पूरा करने की जो समय सीमा है वो 2025 की है और इसे बनाने वाली एजेंसी है NHAI।
देश के टॉप 10 एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में हमने 9वें नंबर पर रखा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जो यूपी में गोंडा को इटावा के कुदरैल गांव से जोड़ता है। इसका मकसद यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड को दिल्ली एनसीआर से जोड़ना है। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो 296 किलोमीटर तक जाता है। इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है लगभग 14,716 करोड़ रुपए। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे पूरा 2022 में ही किया जाना है। भारत के 10 बड़े एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में सबसे आखिर में हम बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से निकलने वाला 343 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है और गाजीपुर में समाप्त होता है। ये बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मऊ और अंबेडकर नगर जैसे महत्वपूर्ण यूपी के ज़िलों से होकर गुजरता है। ये वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर जैसे शहरों में रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 22,496 करोड़ रुपए के लगभग है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर के लगभग है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और पब्लिक के लिए खोला भी जा चुका है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो एक्सप्रेसवे हमने बताए हैं वो निश्चित तौर पर भविष्य में भारत के सड़क नेटवर्क को दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर लाने में मदद करेंगे। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के वजह से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलेगा।